मैं आर के पाठक गोल्डन इससे पूर्व लगभग पाठ 11 तक उदयनाचार्य की कविताओं को सुना चुका हूँ। विभिन्न तर्कों से उदयनाचार्य ने चार्वाक हो या मीमांसा हो, इन सबों को इन्होंने उनके तर्क को असिद्ध करने का प्रयास किया है। अब आगे भी देखिए इनका। सांख्यमत कहता प्रकृति पुरुष दो तत्व सतत, प्रकृति अचेतन पुरुष तत्व है ही चेतनवत, प्रकृति जन्य अचेतन बुद्धि कर्तृत्वादि सहित है, अचेतन पुरुष कर्तृत्वादि रहित कूटस्थ नित्य है। उदयन लिखित न्याय पुष्पांजलि की है सचमुच विभुता, उदयन लिखित न्याय पुष्पांजलि की है सचमुच विभुता। अब विभ्रम संशय आचार्य बौद्ध का निष्फल है विफलित गुरुता, अविकल्प ज्ञान कुर्वत रूपत्व क्षणभंगवाद कुल खंडित है, अविकल्प ज्ञान कुर्वत रूपत्व क्षणभंगवाद कुल खंडित है, दैहिक चेतनता कारणत्व कुलमत चार्वाक विखंडित है। ईश्वर का अस्तित्व मान्य है, कार्य ईश्वर का अस्तित्व मान्य है, कारण कार्य से उदयन कहता, सृष्टि प्रकट ईश्वर करता और कर्म फलाफल भी वह देता। वह धर्म अधर्म अदृष्ट रूप से शासक और अधिष्ठाता, वह धर्म अधर्म अदृष्ट रूप से शासक और अधिष्ठाता, आरंभ सृष्टि में वेद ज्ञान और ईश्वर ज्ञान का उपदेष्टा। चार्वाक विभिन्न तर्क करता, ईश्वर अस्तित्व अमान्य करता। चार्वाक जो सिद्धांत है, एक संप्रदाय निकला था गुरु बृहस्पति का, तो चार्वाक सिद्धांत भी अपने तर्क में बराबर कहता रहा है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, उसको अमान्य कर दिया गया। जावत जीवेत सुखम जीवेत रीनम कृत्वा घृतम पीवेत इत्यादि श्लोकों से उन्होंने आत्मा का अस्तित्व नहीं माना है, ईश्वर का भी अस्तित्व नहीं माना है। चार्वाक विभिन्न तर्क करता, ईश्वर अस्तित्व अमान्य करता, कार्य कारण अमान्य करता, उसको स्वभावजन्य कहता, परलोक साध्य अदृष्ट रूप कारण स्वीकार नहीं करता, परलोक साध्य अदृष्ट रूप कारण स्वीकार नहीं करता, अदृष्ट सतत व्यापार भिन्न और भोग्यनिष्ठ धर्म कहता। आधार भिन्न लेकर अदृष्ट यदि भिन्न भोग पैदा करता, आधार भिन्न लेकर अदृष्ट यदि भोग भिन्न पैदा करता, तो मोहन निष्ठ अदृष्ट रमन में भोग जन्य साबित होता। मोहन निष्ठ अदृष्ट रमन में भोग जन्य साबित करता। तो यानी मोहन जी का जो अदृष्ट है वह रमन जी उसका भोग भोगते। अगर इस तरह उनके तर्क को मान लिया जाए तो नैयायिक मत में उचित नहीं, आधार एक रखना होगा। नैयायिक मत में उचित नहीं, आधार एक रखना होगा। अदृष्ट अचेतन आत्मनिष्ठ शासक चेतन ईश्वर होगा। आत्मसिद्ध में कारण रूप इच्छा द्वेषादि विशेष गुण होते, आत्मसिद्धि में कारण रूप इच्छा द्वेषादि विशेष गुण होते। मन दिक काल पांच इंद्रियां सबके गुण साधारण होते। मन दिक काल पांच इंद्रियां सबके गुण साधारण होते। साधारण सब गुण का आधार, साधारण सब गुण का आधार विशेष कभी नहीं हो सकता। नवम द्रव्य आत्मा इनका आधार विशेष है बन सकता। नवम द्रव्य आत्मा देह का नवम द्रव्य आत्मा इनका आधार विशेष ही बन सकता। ताल ठोक कर उदयन कहता, ताल ठोक कर उदयन कहता। आत्मा विभु और नित्य सदा, आत्मा विभु और नित्य सदा। संसर्ग का भाव है सुलभ नहीं, पर अन्य भाव तो हो सकता। माया प्रकृति और अविद्यादि, माया प्रकृति और अविद्यादि बोधक अदृष्ट कहलाते हैं। ईश्वर अदृष्ट नियामक हैं, इस तरह सिद्ध हो जाते हैं। मीमांसा मत में, अब देखिए मीमांसा मत के बारे में भी कुछ उदयन बोलते हैं।
मीमांसा मत में अपौरुषेय या नित्य समीक्ष वेद होता। मीमांसा मत में अपौरुषेय या नित्य समीक्ष वेद होता। पुरुष अर्थ है ईश्वर और प्रमाण स्वतः उसका होता। प्रामाण्य या ज्ञान हेतु उसके ईश्वर अमान्य हो जाता। प्रलय बात फिर नई सृष्टि में वेद ग्रहण कैसे होता। ईश्वर सिद्ध नहीं हो तो प्रामाण्य ग्रहण कैसे होगा। ईश्वर सिद्ध नहीं हो तो प्रामाण्य ज्ञान कैसे होगा। सर्वज्ञ महाजन रहे नहीं तो वेद ज्ञान कैसे होगा। वेद विषय का पूर्ण ज्ञान हो वैसा वक्ता कहीं नहीं। वेद विषय का पूर्ण ज्ञान हो वैसा वक्ता कहीं नहीं। ईश्वर अस्तित्व मान्य हो तो सर्वज्ञ वही प्रामाण्य वही। ईश्वर अस्तित्व मान्य हो तो सर्वज्ञ वही प्रामाण्य वही। ईश्वर को मान लो तो वही सर्वज्ञ है और वही प्रमाण है। सृष्टि प्रलय स्वीकार नहीं, प्रवाह नित्य कहते हो। सृष्टि प्रलय स्वीकार नहीं और प्रवाह नित्य कहते हो। विरुद्ध कारणों से कैसे ईश्वर अमान्य करते हो। कारण विरुद्ध देते रहते हो और ईश्वर को अमान्य भी कर देते हो। मीमांसा का निराकरण उदयनाचार्य करता है। सृष्टि कार्य में ह्रास दृष्टिगत प्रलय सिद्ध करता है। ईश्वर ही परम प्रयोजक दो स्वरूप है। ईश्वर ही परम प्रयोजक दो स्वरूप है। निर्माण प्रलय कारण स्वरूप वह बाजीगर है। अपनी माया से जगत नष्ट सृष्टिकर्ता ईश्वर है। सहकारी शक्ति अदृष्ट प्रमाणित परम ईश्वर है। नैयायिक मत ने ईश्वर को वेदोपदेष्टा सिद्ध किया। नैयायिक मत ने ईश्वर को वेदोपदेष्टा सिद्ध किया। वेद का उपदेशक वही ईश्वर ही है, यह नैयायिक मत में है। सृष्टि कर्तव्य कारण से ही ईश्वर अस्तित्व को सिद्ध किया। प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपमान है प्रमाण न्याय का। प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपमान है प्रमाण न्याय का। कोई प्रमाण भी नहीं सिद्ध करता अभाव ईश्वर का। कोई प्रमाण भी सिद्ध नहीं करता अभाव ईश्वर का। वेदांती का अधिक प्रमाण है अनुपलब्धि और अर्थापत्ति। वेदांती लोगों का प्रमाण है अनुपलब्धि और अर्थापत्ति। वेदांती का अधिक प्रमाण है अनुपलब्धि और अर्थापत्ति। नैयायिक को यह मान्य नहीं। दोनों प्रमाण असिद्ध करता। ईश्वर अदृश्य कैसे कहते। ईश्वर अदृश्य कैसे कहते, सत्ता उसकी है लुप्त नहीं। ईश्वर अदृश्य कैसे कहते, सत्ता उसकी है लुप्त नहीं। आकाश धर्म है अप्रत्यक्ष पर सत्ता उसकी लुप्त नहीं। आकाश धर्म है अप्रत्यक्ष पर सत्ता उसकी लुप्त नहीं। आकाश का जो धर्म है उसको हम देखते नहीं है, वो अप्रत्यक्ष है, लेकिन उसकी सत्ता लुप्त नहीं है। आकाश या धर्म अधर्म सभी अनगिनत तत्व है, दृष्ट नहीं। ऐसे अनगिनत तत्व हैं जो दिखते नहीं हैं। वे अनुपलब्ध प्रत्यक्ष नहीं, लेकिन वे लुप्त भी कभी नहीं। तो वो अनुपलब्ध हैं, प्रत्यक्ष भी नहीं है, सामने में भी नहीं है, हम लोग देखते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसको लुप्त नहीं कहा जा सकता है। अनुमान अनेक विपक्षी का वे शुद्ध नहीं आश्रय स्वरूप। ईश्वर का लोप असंभव है अनुकूल तर्कहीन न्याय रूप। उपमान प्रमाण सिद्ध करता संज्ञा संगी संबंधित है। वह किसी वस्तु में साधन या बाधन का कार्य नहीं करता। नैयायिक का है दृढ़ विचार। उपमान शक्ति ग्राहक होता, बाधक वह कभी नहीं होता। ईश्वर को वही सिद्ध करता। वैशेषिक दर्शन प्रमाण में शब्द को अनुचित कहता है, अनुमान में ही अंतर्भावित दोनों विधि समान कहता है। न्याय शास्त्र खंडन करता है, शब्द को ही प्रमाण कहता है। ईश्वर को नित्य सिद्ध करता और वही वेद करता बनता। अर्थापत्ति प्रमाण का होना नैयायिक विरुद्ध अभिमत है। उस प्रमाण अनुमान से ही सब कार्य कुशल हो जाता है। अलग प्रमाण निरर्थक है, इसकी कोई पहचान नहीं। अलग प्रमाण निरर्थक है, इसकी कोई पहचान नहीं। ईश्वर अभाव की सिद्ध हेतु अनुचित बाधा का प्रश्न नहीं। घटाभाव में अनुपलब्धि वेदांती और मीमांसा मत है। घटाभाव में अनुपलब्धि वेदांती और मीमांसा मत है। घटाभाव के ग्रहण हेतु ऐसा प्रमाण संगत नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञान उदयन का है, ईश्वर को संभव करता है। प्रत्यक्ष ज्ञान उदयन का है, ईश्वर को संभव करता है। प्रत्यक्ष ज्ञान से उदयन इसको संभव करते हैं, ईश्वर की सत्ता को। ज्ञान करण से अलग ज्ञान वह अपरोक्ष कर देता है। अनुपमान में लिंग ज्ञान करण
उपमान में है सादृश्य ज्ञान, शब्द बोध पद ज्ञान करण, ये ज्ञान है सभी परोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष प्रमाण में किसी वस्तु का ज्ञान करण नहीं होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण में किसी वस्तु का ज्ञान करण नहीं होता है, यह अपरोक्ष ज्ञान बनकर इंद्रिय जन्य बन जाता है। अभाव ग्रहण में इंद्रिय ही कारण बनती न्याय कहता, अभाव ग्रहण में इंद्रिय ही कारण बनती न्याय कहता। जो इंद्रिय द्रव्य बोध करती अभाव ग्रहण उसका होता। अभाव में भ्रम यदि होता है तो करण दोष ही कारण है, अभाव में भ्रम यदि होता है तो करण दोष ही कारण है। अभाव बोध में करण चक्षु तो चक्षु दोष भ्रम कारण है। जैन धर्म कृत विप्रतिपत्ति अज्ञात अर्थ का ज्ञान प्रमा है, ईश्वर में प्रमा असंभव है, ईश्वर प्रमाण नहीं होता है। नैयायिक का बनता यथार्थ अनुभव लक्षण प्रमा होता, नैयायिक का बनता यथार्थ अनुभव लक्षण प्रमा होता, ईश्वर ज्ञान प्रमा होता और लक्षण प्रमाण ईश्वर होता। विषय नियम उपादान में ज्ञातता सिद्धि उपयुक्त नहीं, प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से ही ज्ञातता सिद्ध भी कभी नहीं। ईश्वर ज्ञान सर्व विषयक भ्रम विषयक ज्ञान नहीं है। अप्रमाण पाखंड निरर्थक और प्रमाणों का निराकरण हो चुका अभी। 8 हेतु उदयन कहता। उदयनाचार्य ने ईश्वर की के स्तुति के संबंध में 8 तरह का हेतु उन्होंने उपस्थापित किया है। 8 हेतु उदयन कहता। ईश्वर साधक है हेतु सभी। प्रथम हेतु कार्यात सफल कर्ता छित्यादि रूप ईश्वर है। द्वितीय हेतु आयोजनात् अनु संयोजित कारण ईश्वर है। तृतीय धृति ईश्वर साधक और सृष्टि प्रलय धारक है। हेतु चतुर्थ पदार्थ से वह निर्मित करता सब पदार्थ है। पंचम हेतु कहा प्रत्ययतः जिससे सफल वेद वक्ता है। खष्टम हेतु श्रुते समझना आयुर्वेद समान पुरुष है। सप्तम हेतु तो वाक्यत्वात् है, वेद प्रमाणित पुरुष सिद्ध है। अष्टम संख्या विशेषात है, या ईश्वर में बुद्धि परम है। आरंभ सृष्टि में ईश्वर ही परमाणु जुगल का संयोजक। आरंभ सृष्टि में ईश्वर ही परमाणु जुगल का संयोजक। इन 8 अकाट्य हेतुओं से उदयन का ईश्वर है साबित। कारण कार्य भाव का खंडन 4 वाक्य करता है। कारण कार्य भाव का खंडन 4 वाक्य करता है। अग्नि उष्ण या जल शीतलता को स्वभाव कहता है। उत्पन्न सृष्टि का हो जाना भी आकस्मिक कहता है और कहता ईश्वर कारण नहीं सृष्टि का है। प्राणीकृत तथा अप्राणीकृत क्रिया सृष्टि में है। जल शीतलता अग्नि उष्णता अप्राणीकृत है। दृष्टांत सतत लौकिक का लक्षण हो सकता है। दृष्टांत सतत लौकिक का लक्षण हो सकता है। लौकिक लक्षण जो है वही दृष्टांत हो सकता है, जो दृष्ट नहीं। दृष्टांत किस तरह हो सकता है जिसको हम देखवे नहीं करते हैं, देखा ही नहीं है, तो दृष्टांत उसका हम कैसे दे सकते हैं। घर का निर्माण प्राणीकृत क्रिया से है कहता। घर का निर्माण प्राणीकृत क्रिया है कहलाती। घर का निर्माण प्राणीकृत क्रिया से हम कहते हैं। यह सभी देखता और दृष्टांत भी हो सकता। ईश्वरकृत वायु अग्नि आदि दृष्टांत नहीं। घट का दृष्टांत ही ईश्वर सिद्ध कर देता। ईश्वरकृत वायु, ईश्वर ने वायु को बनाया, अग्नि आदि को बनाया, तो उसको हम दृष्टांत नहीं मान सकते हैं ईश्वर के अस्तित्व के लिए। घट का दृष्टांत को ईश्वर सिद्ध कर देता है। वैदिक विज्ञान विरोधी ग्रंथ कर देता। अब इसके आगे पार्ट 14 है, पार्ट 14 जो मैं पहले ही कह चुका हूँ। धन्यवाद।